राम राम, नमस्कार, जय जगन्नाथ। एक प्रश्न बार बार उपस्थित होता है और बार बार पूछा भी जाता है कि क्या भगवान की आरती करने में भी कोई विशेष नियम होता है क्या, या थाली लेकर के तत्काल आरती मैंने प्रारंभ कर दी? अगर कोई विशेष नियम होता है तो आप बताइए। तो देखिए, सच बताएं तो विशेष नियम तो होता है। जब तक हमने गीता प्रेस की पुस्तकों को पढ़ना प्रारंभ नहीं किया था, हमको नहीं पता था कि क्या विशेष नियम होता है। लेकिन पुस्तकों को पढ़ा, अच्छे लोगों के सानिध्य में जब बैठने का मौका मिला, श्रेष्ठ ब्राह्मणों के निकट जब उनके पास बैठे, तो उन्होंने एक बात बताई। जब भी भगवान की आरती करते हैं तो 4 प्रक्रियाओं में आरती करते हैं। 4 क्रम होता है। प्रक्रिया मतलब क्रम। चरण, नाभि, मुख और फिर सर्वांग अंग। ये नियम तब है जब थाली आपके पास अकेले है और आप पहली आरती कर रहे हैं। पब्लिकली आरती हो रही है तो फिर उसके लिए नियम नहीं, मैं नहीं कह सकता कि ऐसा हो सकता है। जब आप थाली लिए बैठे हैं, खड़े हैं और आप आरती कर रहे हैं, तो फिर ध्यान सुनिए, मैं याद करा रहा हूँ क्योंकि याद हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। चरण, नाभि, मुख और फिर सर्वांग, यानी कि 4 हो गया। पहले चरण की आरती करनी है, फिर नाभि प्रदेश की, फिर मुख प्रदेश की और फिर पूरे अंग की। चरण में कितनी बार करनी है? चा से चरण 4 बार। चरण में आपने कितनी बार किया? 4 बार। चरणों पे आपने 4 बार आरती आपने घुमाई। अब चरण से आप नाभि प्रदेश में आ जाइए। लेकिन जब आप आरती चरणों की कर रहे हैं तो चरणों पे ही आंखें होनी चाहिए 4 बार। चरण से नाभि प्रदेश में आए तो 4 का आधा करिए, 2। तो नाभि में आपने नाभि प्रदेश में भगवान के 2 बार आरती घुमा दी। अब नाभि से आ जाइए मुख पे, तो 2 का आधा करिए, 1। तो मुख में आपने 1 बार आरती घुमा दी। अब तीनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 4, 2, 6, 1, 7। तो फिर पूरे अंगों में भगवान को देख करके, उनके सारे अंगों को देख करके 7 बार आरती घुमानी चाहिए। ये आरती का नियम होता है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। मैं अपने मन से बना करके नहीं कह रहा। 4 बार चरणों में, 2 बार नाभि प्रदेश में, 1 बार मुख प्रदेश में और फिर 7 बार पूरे के पूरे अंगों में ऐसे आरती घुमानी चाहिए। ये नियम प्रमुख रूप से तब लागू होता है जब आप अकेले आरती कर रहे हो, आपके हाथ में थाली हो और मालूम पड़े वहाँ 50 लोग हैं, और फिर तो अब वो 50 लोगों के नियम भगवान जाने, उसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन उसमें भी जो प्रारंभ की आरती कर रहा है उसको ऐसे ही आरती करनी चाहिए, और यही आरती का नियम है। जब आप आरती कर लें और सारी चीज़ें हो जाए, आरती लेने का नंबर आ जाए, तो बहुत सारे अच्छे लोग क्या करते हैं, पैसे ले लिया और पैसे को आरती में ऐसे घुमाया, फिर पैसा नीचे रखा और फिर आरती ले ली। देखिए, पैसा क्यों घुमा रहे हैं? आपको आरती लेनी है तो पैसा थाली पे रखिए और 1 बार आरती आप मुख पे लीजिए, दूसरी बार आरती लेकर के आप हृदय पर लीजिए और तीसरी बार आरती लेकर के आप सर्वांग अंग पे छुड़ाइए। लेकिन कारण ये है कि बहुत भीड़ है, ऐसा मौका आपको नहीं मिल रहा, तो आरती में भी आप 3 बार ऐसे हाथ घुमा करके आरती को प्रणाम करके और फिर अपने पूरे अंगों पर आप लगा लीजिए। इतना हो गया। अगर वहाँ पर आचार्य जी ने शंख में जल भर के रखा है तो जल अपने ऊपर जरूर छिड़काएं, और इतनी प्रक्रिया कर लेंगे तो निश्चित मानिए आपने पूरी की पूरी संपूर्ण पूजा कर ली। आप सबको राधे कृष्णा, जय जगन्नाथ, जय श्री राम।